वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट 5 कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ डेफिनेशंस को लिखा हुआ है, चलिए उन्हें समझ लेते हैं ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने में हमें आसानी रहे। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, हमें एक बार फिर से रिविज़न करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, द बोरो मनी फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल एजेंसी और द इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल। यानी कि किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल एजेंसी से या हम किसी व्यक्ति से कोई मनी उधार लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं। द एडिशनल मनी दैट वी हैव टू पे फॉर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मनी इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हमें कुछ एडिशनल मनी को पे करना पड़े उस मनी को यूज़ करने के लिए जो हमने अपने बेनिफिट के लिए किसी से उधार ली थी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। थर्ड नंबर पे है, इफ़ द प्रिंसिपल रिमेन द सेम फॉर द होल लोन पीरियड। यानी कि अगर हम प्रिंसिपल को बदले ना, यानी हमारा प्रिंसिपल सेम ही रहे, चाहे हमने 1 साल के लिए उधार लिया हो, चाहे 2 साल के लिए, चाहे 3 साल के लिए, अगर हमारा प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे वो क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और जब हम नंबर 4 पर जब हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे विद द प्रिंसिपल के साथ में, तो वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। द इंटरेस्ट टुगेदर विद द प्रिंसिपल इज कॉल्ड द अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 फार्मूले हैं जो कि हम लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उनके बेसिस पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। तो एक बार फिर से इनकी रिविजन कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 100। इसी तरीके से हमारे पास है अमाउंट, वो जो हमें कैसे मिलेगी, जब हम प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड द कंपाउंड इंटरेस्ट वी कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना है तो हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना होगा। एग्जाम्पल मैंने पहले से यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसे अच्छे से। ए मैन लैंड्स ₹5,000 टू ए फाइनेंशियल कंपनी एट 10% पर एनम। एक व्यक्ति क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है एक कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी के अंदर अपने 5,000 रुपीज़ किस रेट पर, 10% रेट पर। वट इंटरेस्ट डज ही गेट आफ्टर 1 ईयर। तो उसे 1 साल के बाद में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। वट विल बी द अमाउंट देन, और अमाउंट क्या होगी उसकी। एट द एंड ऑफ द ईयर इफ़ ही डिसाइड द होल सम अमाउंट आफ्टर 1 ईयर फॉर अनदर ईयर। ठीक है, वो क्या करता है, उस अमाउंट को नहीं लेता और फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए उसको, उस कंपनी को ही क्या कर देता है, उधार दे देता है। तो व्हाट इंटरेस्ट डज ही गेट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू कितना होगा, ₹5,000। ठीक है, 10% के रेट पर है, मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर के लिए है, और डिवाइड बाय 100। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹500। ओके, देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर के बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी, ₹5,000 प्लस में ₹500। ओके, ₹5,500 है ना। तो उसने क्या किया, इस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से कंपनी को उधार दे दिया। ठीक है, डिपॉजिट कर दिया इस मनी को फिर से। तो देयरफॉर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ ₹5,500 ₹5,500 becomes the principal for the सेकेंड ईयर। ओके, सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगी, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल टू
5500 मल्टीप्लाई बाय 10 के रेट पर ही, ठीक है, 1 साल का निकालना है, डिवाइड बाय 100 कट करेंगे, हमारे पास आएगा ₹550। ओके, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल का इंटरेस्ट बताना था हमें, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹500 प्लस में ₹550। ओके, दिस इज इक्वल टू ₹1050, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो व्हाट डू वी नोटिस हियर? वी नोटिस दैट द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज मोर देन दैट फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर से हमारा इंटरेस्ट जो है सेकेंड ईयर में ज़्यादा आया है ना, क्योंकि हमने जो अमाउंट डिपॉजिट की थी वो पहले अमाउंट से ज़्यादा थी ना, पहले 5000 थे, फिर 5500 थे, तो क्या हुआ, हमारे पास इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर लग के आया है ना, उस इंटरेस्ट वाली वैल्यू के ऊपर भी जो हमने 500 ऐड कर दिए थे, फिर से उधार दे दिए थे कंपनी को ही कि आप ही रखो हमारे इंटरेस्ट वैल्यू को भी, और इसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट देना है ना, तो वो वैल्यू भी क्या हो गई, ऐड हो गई, ठीक है। तो चलिए, ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट calculation of compound interest by using formulae. As we have seen that the method of computing interest is very lengthy, especially when the period of time is very large. So in this section we will learn some formulae for the computation of compound interest becomes very easy. Now अगर हमें टाइम ऑफ पीरियड ज़्यादा दे दिया जाए और इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो वो हमारा क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या है, कुछ फार्मूले जो हैं वो हमें इस चैप्टर में गिवन है, ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, साथ में ही उन्हें काफ़ी इजी बना देंगे, ठीक है, और वो काफ़ी लेंदी नहीं होगा। तो चलिए सीखते हैं कि वो फार्मूले क्या हैं। नंबर 1 हमारे पास है, लेट पी बी द प्रिंसिपल, ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, ठीक है, अगर हमारा इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड किया जा रहा है एनुअली, देन द अमाउंट ए एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट CI एट द एंड ऑफ एन ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स के बाद में एन नंबर ऑफ ईयर्स है यहाँ पर, तो उसके बाद में हमारा अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट क्या होगा, इक्वल टू में P 1 प्लस में R अपॉन में 100, ओके, की पावर n, ठीक है। देन हमें CI फाइंड आउट करना है, तो CI कितना आसान है, अगर जो हमें अमाउंट मिल गई है ना और हमें प्रिंसिपल तो स्टार्टिंग में गिवन है, अगर हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें आसानी से क्या मिल जाएगा, CI मिल जाएगा। लेकिन इन केस अगर हमें मान लो डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें सिर्फ P गिवन है, ठीक है, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, हमें नंबर ऑफ ईयर भी गिवन है, तब हमें CI को फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक ही जगह पे फार्मूले में क्या पुट कर देंगे, एक का फार्मूला पुट कर देंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ओके, P प्लस 1 प्लस में R उनमें 100 की पावर n माइनस में P, ओके। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन लेंगे, P को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, एक बड़ा ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे सब कुछ अंदर ले लेंगे, 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर n और माइनस में 1, क्योंकि P यहाँ से कॉमन चला गया बाहर, ओके। तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा CI को फाइंड आउट करने के लिए, अगर जिस केस में हमारे पास क्या होगा, अमाउंट नहीं होगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं, जैसे कि केस 1 है, ठीक है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इनका मेथड अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आपने समझने में थोड़ी सी भी गलती की तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन्हें ध्यान से समझेंगे, ये टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है, ओके। तो ध्यान देंगे, केस 1 में व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली और सेमी एनुअली, ठीक है, देन अमाउंट क्या होगा हमारे पास, P 1 प्लस में R अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पावर 2n का मतलब नंबर ऑफ ईयर को मल्टीप्लाई कर दिया गया है बाय 2 से, ओके। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जब आपका हाफ ईयरली, ठीक है, कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट, यानी कि आपका जो 12 मंथ से, ठीक है, जो 12 मंथ से वो 6 मंथ में, ठीक है, 6 मंथ में कन्वर्ट हो गए, दो पार्ट्स में आपका जो है इंटरेस्ट जो है कंपाउंड किया जा रहा है। यानी कि अगर आपका पूरा साल क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर कितना है, 1 है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर कितना है, 1 है, ठीक है, तो वो 2 पार्ट में आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, तो वहाँ पे क्या कर देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। साथ में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो 6 मंथ में हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे,
ठीक है, उसको आधा कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी होगा हमारे पास, जैसे कि 5% है तो उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ओके, तो ये फार्मूला बनेगा, सिर्फ इतना समझना है हमें। नेक्स्ट, अगर अभी इसी केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, CI करना है, तो सेम क्वेश्चन है, A माइनस P कर दीजिए, अमाउंट में से माइनस प्रिंसिपल कर दीजिए। अगर अमाउंट गिवन नहीं तो अमाउंट की जगह पे क्या फार्मूला पुट कर देंगे, ठीक है, अमाउंट की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर और फिर कॉमन ले लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है ना, ये थोड़ा लेंदी पड़ता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा टफ लगता है सभी को, लेकिन अगर इसको अच्छे से समझ के करेंगे हमें तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा और लर्न भी बड़ा इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, केस 2, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर हमें इंटरेस्ट को कंपाउंड करना है क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ जो होते हैं, ठीक है, इक्वल टू होता है 1 क्वार्टर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास 3 मंथ के, ठीक है, यानी कि 1 ईयर, यानी कि 12 मंथ है ना, तो कितने क्वार्टर हो गए पूरे, 4 क्वार्टर। ठीक है, तो अगर हमें क्वार्टरली किया जाता है, यानी कि एक साल को ही 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो यहाँ पे ईयर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। ठीक है, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। उसके बाद सेम वही रहता है, CI फाइंड आउट करने का भी, ठीक है, मेथड सेम होता है। ओके, तो ये फार्मूला भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन डिपॉजिट करता है ₹1000 इन सेविंग बैंक अकाउंट, हाउ मच विल इट अमाउंट इन 3 ईयर्स। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम एंड द इंटरेस्ट पेबल एनुअली। ओके, सॉल्व विदाउट यूजिंग फार्मूला। तो यहाँ पे हमें फार्मूला यूज़ नहीं करना है, इसे सिंपल मेथड से यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 ईयर का निकालना है। ठीक है, थोड़ा लंबा होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन ईजी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹1000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, क्योंकि हमें हर साल में एक एक बार निकाल, तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 नहीं लिखेंगे, 1 करके निकालेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो दिस इज इक्वल टू रुपीज़, कट करो कितना आ जाएगा, ₹50। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹1000 प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे रेट ऑफ मतलब सॉरी इंटरेस्ट, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹1050। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना है हमारे पास, इक्वल टू में ₹1050। ठीक है, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ₹1050। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, 5 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 2 2 जा 50। ओके, ₹5250। ओके, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹1050 प्लस में ₹5250। दिस इज इक्वल टू में दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 110250। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ₹110250। ओके, देन
इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ₹1102.50 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। ओके, तो यहाँ से हम पहले से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 100 डिवाइड में ले आएंगे। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, कट कर देंगे 0 से 0, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 1000 है तो हम इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 5 5 से 25, ओके, 2 कैरी लगाएंगे, 5 2 10, 12, 12 का 1 और 5 5, ठीक है, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। और जब हम इसका डेसिमल लगाएंगे तो ये बनेगा 55.13। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अमाउंट अमाउंट आफ्टर 3 ईयर कितना होगा बताइए, ₹1102, ठीक है। थर्ड ईयर वाली अमाउंट लेंगे, ठीक है, प्लस में उसमें कर देंगे लास्ट ईयर, ठीक है, जो थर्ड ईयर में हमें इंटरेस्ट मिला है उसे ऐड कर देंगे 55.13, ठीक है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.63, ठीक है, 5711, ओके, रुपीज़। thus ₹1000 will become ₹1157.63 in 3 years। ओके, तो ये था हमारा सिंपल मेथड जिसमें हमने कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया, सिर्फ सिंपल मेथड से 1 बाय 1 हर साल का इंटरेस्ट निकालते गए और नेक्स्ट अमाउंट में जोड़ते गए, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं सिंपल मेथड से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹5% पर एनम फॉर 1 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हाफ ईयरली के लिए निकालना है, यानी कि इंटरेस्ट जो है 6 मंथ के इंटरवल पे हमें फाइंड आउट करना है और विदाउट यूजिंग फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एक बार हम लिख लेते हैं इसे। इन दिस केस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 5/2%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंटरवल ऑफ 6 मंथ, ओके, इसके लिए फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट को 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ₹5000, ठीक है, फॉर 6 मंथ, ₹5000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ 1 एनुअली है क्योंकि, ठीक है, डिवाइड बाय 100। कैलकुलेट करेंगे, 100 से 100 कटेगा, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 25 पे और हमारे पास आ जाएगा ₹125। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास ये तो इंटरेस्ट था, ठीक है। अब अमाउंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंटरवल ऑफ 6 मंथ इक्वल टू में ₹5000 प्लस ₹125। ओके,
6 मंथ के बाद। तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल 5125। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड इंटरवल की बात हो रही है, तो क्या लिख लेंगे, सेकेंड इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, देयरफॉर हियर प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है 5125 होगा, है ना, रुपीज़। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ इक्वल टू रुपीज़ 5125 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100 इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 है ना यहाँ पे हमारे पास। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा पहले 5 से कट कर लेते हैं, ऐसे 5 2 जा 10 0। ओके, फिर 5 से चला जाएगा 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 है ना, तो 0, 5 2 जा 10 और 5 5 जा। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹1025 डिवाइड बाय 8। ओके, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 1 जा 8, 2 लेंगे इधर तो 8 2 जा 16, 16 में से कितना चला जाएगा 6 इधर गया तो 8 8 जा 64, 64 में से 8 1 जा 8। ठीक है, और फिर आगे आ गया हमारे पास 8 1 जा 8 एंड 2 बचेगा तो 8 2 जा, और उसके आगे कैरी करेंगे तो ये 13 आ जाएगा लगभग। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर का हमें निकालना है। एक सेकेंड, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ठीक है, फॉर द 1 ईयर फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 लेंट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹5% पर एनम फॉर 1 ईयर। ओके, 1 ईयर के लिए हमें निकालना है। पेबल जो था वो हाफ ईयरली था, लेकिन हमें निकालना 1 ईयर का है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, इक्वल टू ₹125। ठीक है, प्लस में ₹128.13। ठीक है, दिस इज इक्वल टू में ₹253.13। ओके, ये हमारा क्या हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया 1 ईयर का। ठीक है, तो देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, हमें अमाउंट पता लगाना है, तो वो कितना हो जाएगा, ₹5000 थी हमारी स्टार्टिंग में। ठीक है, प्लस उसमें हमने ऐड कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दिस विल बी ₹5253.30। ओके, दिस इज द आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन था सिंपल मेथड से, जिसे कि हमने हाफ ईयरली के मेथड से भी सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹90,000 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ भी गिवन नहीं है कि हमें सिंपल मेथड से निकालना है या कैसे, तो हम इसे डायरेक्ट फार्मूले को यूज़ करके ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फटाफट से लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। यहाँ पर प्रिंसिपल है, हेयर P इज इक्वल टू कितना है, ₹90,000। ओके, R हमारे पास है 10% पर एनम। ओके, N हमारे पास है 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर्स है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड है एनुअली। ठीक है, तो उसे लिख देते हैं यहाँ पे।
हमारे पास क्या फार्मूला था कंपाउंडेड एनुअली के लिए, सिंस A इज इक्वल टू था हमारे पास P 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर n, है ना, क्योंकि एनुअली है, साल में एक बार करना है। तो दिस इज इक्वल टू में P कितना है 90,000, ठीक है, 1 प्लस में R कितना है, R 10%, ओके, और ईयर कितने हैं 3, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं इसे। 90,000 कट करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके करेंगे, कितना हो जाएगा 11 अपॉन में 10 की पावर 3, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ओके 90,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 एंड 11 अपॉन 10, ठीक है। 90,000 के 0 इक्वल लगाई हमने, तो 1 2 3 1 2 3, ओके, कट कर देंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 11 11 जो हमें क्या पता है 121 होता है, तो 121 को जब फिर एक बार और 11 से करेंगे तो कितना होगा 121 121, दिस इज इक्वल टू 1331, ओके। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 9 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 29, ओके, 9 1 ज़ा 9 और 11, ओके, साथ में लगा देंगे एक 0, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 119790, ठीक है, रुपीज़, ठीक है, इतना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ये हुआ 1,19,719, ओके। देयरफॉर नाउ सी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, ठीक है, जैसा कि हमने फार्मूला में पढ़ा था, रुपीज़ 1,19,790 में से अगर मैं माइनस कर दूँ रुपीज़ 90,000, है ना, जो कि स्टार्टिंग अमाउंट थी, तो इसे जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा आंसर, ध्यान से देखो 29,790, ओके, दिस इज़ द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ओके, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू in 3 years on rupees 5,000 if the rate of compounded interest for successive years are 7%, 8% and 10% respectively, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हमें 3 years के लिए निकालना है, लेकिन 1 by 1 करके निकालना है, ठीक है, सिंपल मेथड से। यहाँ पर कोई फार्मूला हमारा यूज़ नहीं होगा, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रुपीज़ 5,000 मल्टीप्लाई बाय 7, है ना, 7 ही गिवन है, अपॉन में 1, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 100, ओके। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, रुपीज़ 100 से 100 गया, रुपीज़ 350, ओके। नेक्स्ट देयरफॉर अमाउंट at the end of फर्स्ट ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज़ 5,000 प्लस में रुपीज़ 350, दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 5350, ओके, विच इज़ इक्वल टू द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, ओके, हमने यहीं पे लिख दिया इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, हम लिख चुके हैं पहले से ही, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर इंटरेस्ट
फॉर सेकेंड ईयर दिस इज इक्वल टू रुपीज़ कितना है 5350 मल्टीप्लाई बाय कितना है हमारे पास 8, ठीक है 8 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 100। ओके, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं डिवाइड। कट करेंगे 5 2 जा से काटेंगे, 5 2 जा, 5 1 जा 5, 5 7 जा, ठीक है 2 से इसको कट कर देंगे 4। ओके, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 4 7 जा 28 और 4, ठीक है ₹428, ठीक है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। देयरफॉर अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर दिस इज इक्वल टू कितना होगा ₹5350 प्लस ₹428। ओके, दिस इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 5 और 7 4 और 3 7 एंड 5, ठीक है 1 मिनट। तो दिस इज इक्वल टू में इतना आ गया हमारे पास सेकेंड ईयर का अमाउंट। ओके, देन दिस इज इक्वल टू द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर है, ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू में कितना होगा ₹5778 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है आपकी बार 10%। ओके, 10 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 100। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा इससे 10 से करेंगे तो हमारे पास सीधा आंसर क्या आएगा रुपीज़ डेसिमल लगा देते हैं 577.8। ओके 0 इतना, ठीक है देयरफॉर अमाउंट फॉर थर्ड ईयर इक्वल टू में कितना हो जाएगा ₹5778 प्लस में ₹577.80। ओके, देन जब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना होगा 80 आएगा, ठीक है और 7 और 8 15 का कैरी करेंगे 8 एंड 7 फिर से 15 का फिर कैरी करेंगे 1 6 और 7 कितना हो जाएगा 6 और 7 13 का 1 कैरी करेंगे 63, ठीक है रुपीज़। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्यूट द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 2 years at 20% per annum when compounded half yearly। ओके, देन हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें प्रिंसिपल गिवन है, हमें टाइम गिवन है, ठीक है हमें 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, साथ में हमें हाफ ईयरली गिवन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड होगा हाफ ईयरली, ठीक है तो इस केस में हम क्या करेंगे पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। P इज इक्वल टू में है ₹20,000। ओके, और हमारे पास है 20% पर एनम। ओके, देयरफॉर क्योंकि हाफ ईयरली है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2 करेंगे और दिस इज इक्वल टू में 10% पर हाफ ईयर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है टाइम कितना है n इज इक्वल टू में 2 years, ठीक है जो इक्वल हो जाएगा हमारा किसके 4 हाफ ईयर के। मैंने कहा था टाइम जो है वो दुगना हो जाता है ना, दुगने का मतलब है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमें पता है कि हाफ ईयरली तो 1 साल में 6 महीने का मतलब उसमें चला गया, तो यानी कि 2 साल में वो 6 महीने के जो उसमें पोर्शन में बटा है तो वो टोटल कितने पोर्शन हो गए 4 हो गए, ठीक है 4 हाफ ईयर्स हो गए हमारे पास।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस ए हमारे पास कितना है होगा, पी ब्रैकेट में 1 प्लस में आर अपॉन में 100 की पावर एन। ओके, यही फार्मूला हमने याद किया था, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सभी। 20,000, 1 प्लस में आर कितना हो जाएगा हमारा 10%, ठीक है। पावर कितनी हो जाएगी 4, एन की जगह पे हम 4 रख देंगे। तो 20,000 1 यहाँ पे कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 अपॉन में 10 की पावर 4। ओके, चलिए 11 अपॉन में 10, 11 अपॉन में 10, 11 अपॉन में 10। ओके 10, ठीक है। तो 4 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4 ज़ीरोज़ हैं जो कि कट जाएंगे 1 2 3 4 से, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 11 11 जब 121, और फिर 121 मल्टीप्लाई बाई 11 1331, ठीक है। नेक्स्ट इसको कर लेते हैं हम 11 से। दिस इज़ 1331, 1331 इज इक्वल टू 14641। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 12, और 8 और 9 और 2, ठीक है। 2 9 2 8। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास अमाउंट, ठीक है। देयरफॉर CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास A माइनस में P, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास A कितना है 29282, माइनस में प्रिंसिपल कितना था 20,000। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 928। ओके, देयरफॉर क्या लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू में ₹928। दिस इज़ द आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। और क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, जैसा कि मैंने रिटर्न भी किए हुए हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें इस वीडियो में लेती हूँ तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको कॉन्सेप्ट 5 कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने में हेल्प करता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।